राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। जो मृग श्री राम जी के बाणते मारे जाए वो शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाए। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भैया और सखन के संग भोजन करे और माता पिता की आज्ञा को पालन करे। जा प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करे। वो मन लगा के वेद पुराण सुने और फिर स्वयं छोटे भैयन को समझा के कहे। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरु को मस्तक नवावें और आज्ञा लेके नगर को काम करें। उनके चरित्र देख देख राजा मन में बड़े हर्षित हुए। जो व्यापक, अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है और जिनको न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तन के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करें। ये सब चरित्र मैंने गाय के बखान करके कहे। अब आगे की कथा मन लगा के सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ्र आश्रम पवित्र स्थान जान के बसे भये। जहां वो मुनि जप, यज्ञ और योग करे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़े और उपद्रव मचावे। जाते मुनि बहुत दुख आवे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छाई गई कि जे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे ना। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार करो कि प्रभु ने पृथ्वी को भार हरवे के लिए अवतार ले हो। यही बहाने जाके मैं उनके चरणन के दर्शन करूंगा, विनती करके दोनों भैयन को ले आऊंगा। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणन के धाम में उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। यह प्रकार बहुत से मनोरथ करते भय जावे में देर ना लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वो राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि को आनो सुनो तब वो ब्राह्मणन के समाज को संग लेके मिलवे आए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लाके अपने आसन पर बैठाया। चरणन को धोए के बहुत पूजा करी और कही, हे मुनि, मेरे समान धन्य आज दूसरों कोई ना है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। जाते श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त करो। फिर राजा ने चारों पुत्रन को मुनि के चरणन पर डाल दो, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देख के मुनि अपनी देह की सुध ही भूल गए। वो श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मगन है गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख के लुभाए गो हो। तब राजा ने मन में हर्षित है कि जी वचन कहे, हे मुनि, यह प्रकार कृपा तो आपने कभू न करी। आज कौन से कारण थे आपको शुभागमन भयो? कहो मैं वह पूरा करवे में देर ना लगाऊंगा। मुनि ने कही, हे राजन, राक्षसन के समूह मोह बहुत सताते हैं। याले में तुमते कछु मांगवे आया हूं। छोटे भैया सहित श्री रघुनाथ जी मुँह दे दो। राक्षसन के मारे जाए पे मैं सनाथ सुरक्षित है जाऊं। हे राजन, प्रसन्न मन ते इनको मोह दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, याते तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनको परम कल्याण होगा। या प्रकार अप्रिय वाणी को सुन के राजा को हृदय कांप उठो और उनके मुख की शांति चली गई, कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कही, हे ब्राह्मण, मैंने अपने चौथे पुन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात ना कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लो। मैं आज बड़े हर्ष के संग अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण ते ज्यादा प्यारो कछु ना होए, मैं वाहु एक पल में देता हूं। सब पुत्र मुझ प्राणन के समान प्यारे हैं। उनमें हूं, हे प्रभु, राम को तो काऊ प्रकारु देते बनेना। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार
मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ो हर्ष मानो। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझायो। जाते राजा को संदेह नाश भयो। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रन को बुलायो और हृदय ते लगा के बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कही, हे नाथ, जे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हो, दूसरों कोई ना। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देके पुत्रन को ऋषि के हवाले कर दो। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणन में सिर नवाए के चले। पुरुषन में सिंह रूप दोनों भैया राम लक्ष्मण मुनि को भय हरवे के लिए प्रसन्न है के चले। वो कृपा के समुद्र, क्षीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण क्यों कारण है। भगवान के लाल नेत्रें, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथन में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भैया परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त है गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणन के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दो। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखायो। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से वाके प्राण हर ले और दीन जान के वाकु निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखायो। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या को भंडार समझते भयु लीला को पूर्ण करवे के लिए ऐसी विद्या दी जाते भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज को प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान के भक्तिपूर्वक कंद मूल फल को भोजन करवाया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि ते कही, आप जाए के निडर है के यज्ञ करो। जिस सुन के सब मुनि हवन करने लगे। अब श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे। ये समाचार सुन के मुनिन को शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकन को लेकर दौड़ो। श्री रामचंद्र जी ने बिना फनवारो बाण वाकु मारो। जाते वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरो। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारो। इधर छोटे भैया लक्ष्मण जी ने राक्षसन की सेना को संहार कर डालो। या प्रकार श्री राम जी ने राक्षसन को मार के ब्राह्मणन को निर्भय कर दो। तब सबरे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कछु दिन और रह के ब्राह्मणन पर दया करी। भक्ति के कारण ब्राह्मणन ने उन्हें पुराणन की बहुत सी कथा बताई, यद्यपि प्रभु सब जाने। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा के कही, हे प्रभु, चल के एक चरित्र देखो। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुन के मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के संग प्रसन्न है के चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ो। वहां पशु पक्षी कोई जीव जंतु ना हो। पत्थर की एक शिला को देख के प्रभु ने पूछो। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय